हालेलुया। खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में पास्टर बाबर का आप सबको सलाम। हालेलुया। तो अजीज़ों, हम देखते हैं बड़ा अहम मौजू है, बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि खुदा का कलाम सारा ही अहम है। तो यहाँ पर आज खुदा जो हमसे बोल रहा है, कलाम कर रहा है, हम इस आवाज़ को, इस मैसेज को जो है वो पूरी तवज्जो से सुनेंगे। आज मेरे साथ देखते हैं द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 36। खुदा के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया था, खुदावंद भी किया और मसीह भी। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। अजीज़ों, आज भी जो इसराइल का घराना है, इसराइली लोग 12 कबीले, वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और खुदावंद यसु मसीह ने उन तमाम निशानात को, जो मसीह के आने के निशानात रसूलों ने, नबियों ने बताए थे, जो पेशन गोई उनको पूरा कर दिया और साबित हो गया। और पतरस अब रूहुल कुदस मिलने के बाद ईद पेंतीकोस्त का पहला मैसेज जब दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, हवाले दे देकर किताबों के पेशन गोइयाँ, सारे जो नबियों ने रेफरेंस दिए थे, जो नबूवतें की थी, वो उनको याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि अब आप इस बात का यकीन कर लें, इस बात को मान लें कि खुदा ने उसी यीशु को, जिसको जिब्राइल ने कहा था, मरियम को कहा था उसका नाम यीशु रखना, और उसने कहा वो यीशु ही मसीह है। गौर से सुने, वो मसीह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यीशु ही मसीह है। गौर से सुने, बहुत सारे लोग, उनको इस बात का पता नहीं कि जो इसराइली हैं वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो कहते हैं वो यीशु है, वो मसीह नहीं है। वो कहते हैं मसीह का हम इंतजार कर रहे हैं। और पतरस कह रहा है, जो खुद इसराइली है, वो कहता है मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो यीशु है, यही मसीह है। गौर से सुने, खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, इल्जाम भी लगा रहा है उनके ऊपर कि तुमने उसी मसीह को, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे नहीं वो तो यीशु है, उसी मसीह को आपने क्या किया है, जिसे खुदा ने यीशु भी किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। मतलब कि मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, मतलब कि निजात दहिंदा आ चुका है। अब उसको हमें कबूल करना है और उन अहकामात पर जो यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुँचे, हमने अमल करके खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है। इब्लीस पर, बदरुओं पर, हालात पर, पताल पर, गुनाहों पर हमने हुकूमत करनी है, हुक्मरानी करनी है, यीशु मसीह के हुक्मों को मानकर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखे, पतरस ने उनसे कहा, जब उन्होंने ये सुना कि वाकई मसीहा तो आ चुका है इसराइलियों ने, कि ये बंदे ने तो हमें जो है वो हमारी आंखें खोल दी हैं, खुदा के रूहुल कुदस ने उनको छुआ, क्योंकि रूहुल कुदस नाजिल हो चुका था। और जब रूहुल कुदस नाजिल होता है, असल काम फिर शुरू होता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। फिर कुव्वत हमें मिल जाती है, हम उस कुव्वत का क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं। लेकिन आज कलाम हमें सिखाता है, हम पतरस के वसीला से सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम्हें कुव्वत मिल जाएगी, फिर तुम क्या करना, फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना, कलाम सुनाना है। फिर हमने गवाही देनी है। और यही काम जो पहले डरता था पतरस, अब वो दिलेरी के साथ पूरी इसराइली कौम को कलाम सुना रहा है। वो जो पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे, ईद पेंतीकोस्त पर जमा होने का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि सारी कौम जमा होकर इबादत करे। सबसे पहले खुदा ने ये इसराइल को हुक्म दिया था, वो हुक्म के तहत, हुक्म के मुताबिक इकट्ठे होते थे कि जहाँ कहीं भी इसराइलियों ईद पर इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया। गौर से सुना करे, समझा करे बात को।
इसके बैकग्राउंड को समझा करें। और जब वो इकट्ठे हैं और ईद पेंतीकोस्त का दिन है, रूहुल कुदस नाजिल हुआ, आप इसको स्टडी करें, रसूलों के अमल 2 बाब 1 बाब को पढ़ें तो पता चलता है कि रूहुल कुदस नाजिल हुआ है और वो दलेरी के साथ कलाम सुना रहा है। और पतरस कहता है कि उसी यीशु को खुदा बाप ने मसीह भी किया है, खुदावंद भी किया है। हालेलुया। और वही निजात देता है। और यही मेरी और आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी है कि बपतिस्मा के बाद हमें रूहुल कुदस नाम में मिल जाता है, फिर हमें मनादी करनी है, साथ साथ बाइबल स्टडी करनी है, रफाकत रखनी है, कलाम को सीखना है और बयान करना है। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब कोई खादम कलाम सुनाता है, जब आप कलाम सुनाते हैं, दिलों पर चोट लगना जरूरी है। और उसका निशान क्या है? लेकिन पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? वो फिर पूछेंगे कि जनाब अब हम क्या करें। उनके दिल के अंदर ये एक जो है वो पछतावा होगा, एक शर्मिंदगी होगी, फिक्र लग जाएगी, आग लग जाएगी। और वो पूछेंगे, ना कि सिर्फ पतरस से पूछ रहे हैं, गौर से सुने, बल्कि वो आपसे भी पूछेंगे। सिर्फ आपके पास्टर से नहीं पूछेंगे। अगर आप रूहुल कुदस याफ्ता हैं और यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, पाक रूह की रहनुमाई ताबेदारी में चल रहे हैं वफादारी के साथ, लोग आपसे पूछेंगे। आपको किसी पुलपड़ की जरूरत नहीं, किसी माइक की, किसी साउंड सिस्टम की, किसी बड़ी बिल्डिंग की, छोटी बिल्डिंग की, नेवर, जरूरत नहीं है। अगर खुदा आपको देता है तो उसका शुक्रिया, वरना हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे वो इन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। तो ना कि वो पतरस से, बल्कि यहाँ पर लिखा पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो। जरूरी नहीं पास्टर का मैक फड़ के कलाम सुनाना है, पुलपट से खलो के कलाम सुनाना है, पास्टर के तरले पाने ने, लोगों तो सिफारिशा करवानी है। नहीं ज़रूरत मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा के लोगों, बुजुर्गों, अब आपको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। खुदा का रूहुल कुदस आपको मिल गया है, आप घर से काम शुरू करें, गली से, मोहल्ले से, ऑफिस से, कॉलेज से, गाड़ी में बैठे हुए कलाम सुनाएं। हालेलुया। जैसे रसूल कर रहे हैं, यीशु मसीह कर रहे थे। उन्होंने कहा अब हम क्या करें? गलती साढ़ तो हो गई है, हमें तो पता नहीं था मसीहा यही है। ठीक है, खुद भी कलाम पढ़े ना, फिर पता चलता है सच्चाई और हकीकत क्या है। सुनी सुनाई बातों पर वो लोग चल रहे थे, जब उनको सच्चाई बताई गई उन्होंने कबूल किया। बिब्लिकल दुआएं करें, बिब्लिकल काम करें। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? बपतिस्मा ले। हर एक पर फर्ज है। आप किसी भी मिशन के हैं, आप किसी कौम, किसी कबीला से हैं, अगर आप खुदा को मानते हैं, रसूलों को, नबियों को मानते हैं, फिर नबी की भी माननी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं जी हम सैयदना मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, हम मसीही हैं, हम हमारे आईडी कार्ड चेक कर लें, फिर आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, वरना आप कोई मसीही नहीं है। जिस मसीह ने आपके लिए स्लीपर जान दी है, अगर आप उसकी मानते ही नहीं है, मसीह भी आपके साथ नहीं है, और फिर आपकी ज़िंदगी में ना कोई मुआवजे होंगे, ना कोई तब्दीली आएगी, ना निजात है, ना हमेशा की ज़िंदगी है। फिर वो लोग जहन्नम में जाएंगे, दुनिया में भी सज़ा पाएंगे और एंड पर भी। अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, बपतिस्मा क्या है? गुनाहों की माफ़ी है, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बात सीखो देख भी नहीं सकता। हालेलुया। मैसेज बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हमने सीख लिया है इतना ही काफ़ी हमारे लिए कि हम बपतिस्मा लें। और लिखा है कि हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। अजीज़ों, बहनों, भाइयों, रूहुल कुदस हमें मिल चुका है, अब हमने रूहुल कुदस का काम करना है। मिसाल देता हूँ मोबाइल की। अगर कोई शख्स मोबाइल लेता है, क्या वो घर में लाकर रख देता है सिर्फ दिखाने के लिए कि जी ये हमारा मोबाइल है, हमने लिया है, और चलाता नहीं है, उसको यूज़ नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता? इसी तरह अगर रूहुल कुदस आपको मिल गया है तो रूहुल कुदस जब उनको मिला, पतरस को वो कलाम सुनाना शुरू हो गया। उसने कलाम सुनाया और 3000 लोग जो हैं उन्होंने
توبہ کی, بپتسمہ لیا. میرا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہمیں روح القدس کہتا ہے, یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تمہیں ملے گا تم قوت پاؤ گے. پھر زمین کی انتہا تک گھر سے شروع کرنا ہے, گلی سے, محلے سے, مطلب یروشلم, یہودیہ, پھر پورے شہر میں, دوسرے شہر میں یہودیہ, دوسرا صوبہ, پھر سامریہ, یعنی اس سے آگے غیر قوموں, مثلاً کہ کراس کلچر کہہ لیں, جو کہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے. غیر قوموں میں انہوں نے شادیاں کر لی تھیں اور ان میں اور ان میں کوئی آپس میں وہ تعلقات نہیں تھے. ایسے لوگوں کو پھر آپ کلام سنائیں. اس کے بعد دنیا کی حدوں تک جائیں. روح القدس مل گیا ہے, بپتسمہ لے لیا ہے. اگر نہیں ملا بپتسمہ لیں, یہ حکم ہے ہمارے لیے. یہی وہ توڑا ہے جس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. ہاللیلویہ. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ اس کام کو جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے, قربانی دیا, ہم اس کام کو, ہم خدا کے کام کو کریں. اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کے کھیت میں کام کریں, اس کے لوگوں میں کام کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.